हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल मस्त और स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग स्पेशली बात करेंगे दोस्तों क्लास 12 के हिंदी के बारे में। आपको सीरीज बाय सीरीज आज से स्टार्ट करने वाला हूं दोस्तों। आप हमारे चैनल पर जुड़ जाएं और इस तरीके का वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलने वाले हैं। तो आज हम लोग समझेंगे चैप्टर 1 बातचीत और स्टार्टिंग हिंदी क्लास 12 का, ठीक है। तो जिसमें हम बात करेंगे पहले लेखक के बारे में, उसके बाद हम टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए लेखक के बारे में क्या है कि लेखक परिचय के जीवन के बारे में समझिएगा, ठीक है। तो लेखक का यहाँ पे बाल कृष्ण भट्ट जी हैं और जन्म 23 जून 1844 ईस्वी में, निधन कब हुआ 20 जुलाई 1914 ईस्वी में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इनका जन्म कब हुआ है, 23 जून 1844 ईस्वी में, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे निवास स्थान मतलब कि लेखक का निवास स्थान कहाँ रहा है, इलाहाबाद। अब क्या नाम दे दिएगा, प्रयागराज। और ये कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश मतलब यूपी में। समझ में आई बात दोस्तों। देखिए अब अगला है कि बाल कृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या है, तो पार्वती देवी। बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद, और ये क्या थे, एक व्यापारी थे जो, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पे बाल कृष्ण भट्ट आधुनिक युग के एक भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार भी थे ये, ठीक है। अगला सवाल कि उन्होंने अपने कौन कौन सा उपन्यास या फिर उपन्यास लिखे हैं, तो रहस्य कथा 100 अजान एक सुजान और रसातल यात्रा हमारी घड़ी। तो इस तरीके से लिखें। लेकिन हाँ, आप ये भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि बातचीत में जो बाल कृष्ण भट्ट जी है कितने निबंध लिखे हैं। ये एगो एक निबंध है दोस्तों, बातचीत एगो क्या है, एक निबंध है। अगर दिक्कत है तो आप लिख सकते हैं, ये बातचीत एगो आपका निबंध है दोस्तों, ठीक है। कैसे है मैंने आपको इसको ट्रिक भी बताया है याद करने का तरीका। लेकिन हाँ दोस्तों, कि बाल कृष्ण भट्ट जो थे अपने जीवन में 1000 निबंध लिखे। कितने, 1000 निबंध लिखे। ओके, समझ में आई बात को। चलिए आप चलते हैं इसके टॉपिक के ऊपर। तो चलिए दोस्तों देखिए, अब हमारा टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे बातचीत। आखिरकार ये बातचीत होते हैं क्या। मैं अगर सिंपल बताऊं दोस्तों, बातचीत जो होती है वो एक्चुअली 2 लोग में भी होती है। अगर 2 से ज़्यादा लोग होती है, 4-5, तो उसको हम बातचीत नहीं करते हैं, बल्कि हम लोग भाषण या स्पीच कहते हैं, ठीक है। बातचीत करने का उसके अंदर की क्या होती है, गुण होती है। अगर हमारे में अंदर वाक शक्ति अगर नहीं होती, एक वाक शक्ति होती है, अगर वाक शक्ति नहीं होती तो हमारी सृष्टि गूंगी होती, ना ही अपने दुख सुख के दूसरे के सामने हम प्रकट कर पाते। एक ऐसा लगता है कि घर के कोने में लूंज पूंज की तरह बैठे रहते हैं, ना ही अपनी गुण दोष दुख सुख की बातें नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो उसी तरीके से बताया गया कि अगर बातचीत जो होती है, यहाँ पास किस तरीके से कब से स्टार्टिंग हुआ, किसके द्वारा हुआ, ये सारी बात हम करने वाले हैं इसमें, ठीक है। ओके, अगर किसी तरीके से यहाँ पे सवाल, यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट जो है आपको क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। अगर हम लोग के पास वाक शक्ति ना होती तो क्या होती, तो हमारी सृष्टि गूंगी होती। अगर हमारे अंदर वाक शक्ति नहीं तो हमारी सृष्टि गूंगी होती, ना अपने दुख सुख के बाद दूसरे के सामने इजहार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल है 2 नंबर में, अगर इस तरीके से पूछ सकते हैं कि स्पीच और बातचीत दोनों अलग अलग है, कैसे। तो बातचीत जो होती है 2 लोगों में ही बेहतर हो सकते हैं, ठीक है। अगर 2 लोगों में, अगर 3 लोगों में होते, 4 लोगों में, तो उस समय हंसी मजाक होने लगती है ना। लेकिन अगर स्पीच देखा जाए दोस्तों, तो लोगों के बीच में स्टेज पर भाषण देते हैं, जैसे नेता वगैरह आते हैं कोई, है ना, बोलते हैं मेरे भाइयों मेरे सज्जनों, मैं आपके लिए, है ना, पूरे भरोसेमंद के हिसाब से आप हमें इस बार वोट देकर हमें विजय बनाएं, अपनी, है ना, अपने सही उम्मीदवार को चुनें और आपका पूर्ण अधिकार हो। तो इस तरीके से बताया गया। तो उस समय के बीच में यहाँ पे स्पीच का होता है, वहाँ पे तालियां बजती है। अब बातचीत 2 लोगों में तालियां नहीं बजती है, बल्कि, है ना, स्पीच में बजती है। बातचीत से समझिएगा तो बातचीत 2 लोगों में ही आपसी में किसी तरीके से बातचीत दुख सुख की बातें हम लोग क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। तो दोनों अलग अलग होते हैं। तीसरे में क्या है कि बातचीत आगे खाना पीना छोड़ देना। मतलब कि देखो, अगर 2 लोगों से अगर बातचीत हो रही है, सही जाहिर सी बात है, तो उसमें अगर खाना खाने टाइम क्या होती है ना, कि अपनी बातों को बताएंगे और उधर से भी अपनी बातों को इजहार करते हैं। कभी कभी जो बातचीत होती है ना, एक अनमोल होता है, एक प्रेम होती है, प्रेम की बातें। अगर सुनते रहोगे ना,
या बातें करते रहेंगे तो कभी कभी वो छूट जाता है। आप वीडियो पे भी देखेंगे, अगर छोटा छोटा बच्चा अगर कार्टून भी देखती है तो उस तरीके से सुनने वाले भी क्या होते हैं, एकदम देखने लगे, एक फोकस होता है, फुल फोकस करते हैं उस पर। उसी तरीके से बातचीत में भी क्या होती है, अगर दोनों लोग में बात होती है, विशेषकर एक प्रेम वाला में रोग में देखा जाए कि अगर एक लड़का लड़की बात करते रहते ना, तब पता नहीं कि खाना ऐसे ही छूट जाता है, रह जाता है ना। आई बात समझ में, देखिए, और पता नहीं वो काम करने लगे तो कब कर दे कोई पता नहीं चलता है, ठीक है। तो बातचीत की बात समझ में आ गई। तो खाना खाने के टाइम में भी क्या होती है, छूट जाती है। अब यहाँ पे समझिएगा, एबिन्सन क्रूसो, ये क्या है, ये 16 वर्ष का एक, मतलब 16 वर्ष से एक जंगल में रहते थे। एबिन्सन क्रूसो जंगल में रहते थे 16 वर्ष से, लेकिन वो आज कभी भी मतलब कि इंसान का होलिया देखा ही नहीं, हमेशा जानवरों को देखते रहा। उसी किसी प्रकार से उसको ये नहीं समझ में आया कि आखिरकार बातचीत कैसे होती है। लेकिन हाँ, इंसान की जब आवाज़ सुनते हैं तो वो चौंक पड़ते हैं कि भाई आखिरकार ये ऐसा। उसे ये पता चलता है कि अब हमें, है ना, कुछ अलग यूनिक मिल गया है बात करने का, है कि नहीं। किस तरीके से बोला जाता है, ये इंसान है, जानवरों के बीच में रहता था, इस इंसान के बारे में क्या पता चलती, कुछ नहीं, है ना। तो ये एबिन्सन जो है 16 वर्ष जंगलों में रहते थे, वो हमेशा किसी इंसान के पर नजर ना पड़ी थी। अब 5वें सवाल में देखिएगा, सच है जब तक मनुष्य बोलता है तो गुण दोष पता चलता है। मतलब कहने का मतलब कि जब इंसान किसी प्रकार से अगर बातचीत करता है तब हमें गुण की पता चलता है ना। उसे गुण दोष पता चलता है कि वो बातचीत कर सकता है कि नहीं, अच्छे से बात कर सकते हैं कि नहीं। किसके अंदर अगर सही ढंग से एक, मतलब कि बुद्धिमान और एक होता मूर्ख, अगर दोनों के बीच में अगर बात किया जाए तो जिसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन गुण में शामिल हो जाता है। एक बातचीत बुद्धिमान से भी क्या होती है, मूर्ख में भी कुछ बातचीत चली जाती है ना, गुण आ जाते हैं, तो बात करने की कला आ जाती है। अगर देखिए, एक लड़का, मतलब कि बात करने की चीज में लड़का से भी होता है, लड़का लड़की से होता है, बड़े बूढ़े में भी होती है, छोटे बड़े में भी होती है, सभी में होती है। लेकिन हाँ, अगर बुद्धिमान और मूर्ख के बीच में रहेगा तो हम अपनी मूर्खता से अपनी बातचीत को प्रस्तुत बुद्धिमान से नहीं कर सकते। बुद्धिमान का है कि वो एक्चुअली वो पूरी कलाएं जान सकती है बात करने का, किस तरीके से वाक्य, मतलब अपने वर्ड को निकालना है, ठीक है। हाँ, लेकिन उसके धीरे धीरे उसके अंदर क्या होती है, गुण की कैपेसिटी आ जाती है। बुद्धिमान से क्या आती है, पूरा धीरे वक्त लगता है, बात करते करते क्या आती है, बातचीत करते उसके में मूर्ख क्या था, में मूर्ख व्यक्ति में क्या आ जाती है, बुद्धिमान के व्यक्ति से बातचीत उसके प्रवेश कर देती है। अगर देखो बच्चों, देखिए यहाँ पे अगला क्या है कि एडिशन दो व्यक्ति के बीच, एडिशन कहते हैं कि बातचीत जो होती है वो दो व्यक्ति के बीच में ही होती है। अगर 3-4 रहेंगे तो लोग उससे हंसी मजाक में ले लेते हैं, वो सही से बातचीत नहीं होती है, ठीक है। और किसी, अगर मान लो कि गर्म दूध, और यहाँ पे अगला है कि ठंडा पानी। अब इसमें बात करें कि गर्म दूध और ठंडा पानी क्या है। तो गर्म दूध का मतलब, कहने का मतलब, अगर कोई व्यक्ति गर्म दूध, मतलब कि जो गर्म दूध, ठंडा पानी का मतलब होता है गुण में परिवर्तन, एक दूसरे में परिवर्तन या प्रवेश कर जाना, ठीक है, परिवर्तन के साथ कुछ बदलाव आ जाना, वही इसका मतलब होता है गर्म दूध और ठंडा पानी। अगला है सवाल दोस्तों, अगर इस तरीके से पूछ सकते हैं बातचीत के तरीके में, दो बूढ़ों के बीच बातचीत अगर देखा जाता है, इसके बीच में बातचीत कैसे होगी, तो पुराने ज़माने में जो बातचीत, जो उसके ज़िंदगी में जो गुजरे, मतलब इतिहास का पन्ना उलट जाते हैं, ठीक है ना। अगर बातचीत करने लगे तो पता नहीं, बूढ़े बुजुर्ग के बीच में अगर बैठ जाए तो बातचीत अगर अपने ज़माने के बारे में निकाला जाए तो पता नहीं कब ख़त्म हो गई, ये है ना, वही जानते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी वो अपने इतिहास के पन्ने निकालने लगेंगे, ठीक है। अब देखिए, दो बूढ़ियों के बीच में बातचीत होती है, क्या होती है, जो आज के कलयुग, पुराने ज़माने प्राचीन, लेकिन अब ये कलयुग, मतलब कि दो अपने बहुओं के बीच में कुछ नोक निकालते हैं और उसके बाद में झगड़ा कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, तो वो ये इसके बारे में हो गए। अब देखिए कि 9 नंबर में कि यूरोप के लोगों में बातचीत करने का कला क्या होती है। तो उसमें जो यूरोप लोगों की जो बात करने की जो कलाएँ होती है, उसको हम लोग आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई दोस्तों। लेकिन हाँ, बातचीत में यहाँ पे समझिएगा, अगर 10 नंबर में मैं बताऊँ दोस्तों कि इंद्रियाँ के बारे में, तो इंद्रियाँ क्या होती है, तो इंद्रियाँ जो हमारे कान से भी होती है, नाक से भी होती है, हाथ से भी होती है, जहाँ पे जो गई हुई है, जो क्या बोल, नर्वस सिस्टम, ठीक है, जहाँ पे कटती है तो हमारे ब्रेन पर भी क्या करता है, अंदर में अटैच करती है नर्वस सिस्टम के ऊपर, है कि नहीं। तो अगर चींटी काट लेती है या कोई पीछे से मार देता है तो अपनी बातचीत कैसे बताओगे, अपने दुख, मतलब कि अगर कोई लगता है तो दुख होता है या दर्द होता है तो आप उसको अपना बयान करने के लिए बातचीत के माध्यम से, या वाक शक्ति नहीं होती तो आप कैसे प्रकट करते।
तो यहाँ पे नाक कान वगैरह भी से होती है ना, नाक से, कान से, है ना, दांत से, है ना। तो इस तरीके से क्या होती है इंद्रिय की पहचान। एक होता है धुआंधार, मतलब मतलब कि धुआंधार का मतलब होता है जैसे अगर कोई क्या है कि अगर कोई गम किसी को चाहता, ज़्यादा चाहता है और उसके बारे में धुआंधार किसी से क्या आता उड़ा देता है अपने, जो फिर नया एक क्या करता है जीवन को चुन लेता है, नए जीवन में ला देता है। तो ये भी क्या होती है धुआंधार हो सकता है ना, धुआंधार के बारे में, ठीक है। जो कोई भी व्यक्ति अगर अपने जीवन को चुना था लेकिन वो किसी तरीके से मतलब बेवफाई तोड़ दिया, तो उसके वजह से अपने गम अपने अंदर से क्या आता है निकाल देता है बात को और नई एक जीवन का चुन लेता है, ठीक है। और बातचीत अगर देखा जाए तो लड़का लड़का में भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है ना, लड़का लड़का में भी हो सकता है, लड़की लड़का में भी हो सकता है, लड़की लड़की में भी हो सकता है ना। तो बहुत तरीका है जो बात करने का तरीका। तो बातचीत आप अपनी बातों को अगर किसी तरीके से बात बताते हैं तो दूसरे में कुछ ना कुछ बातचीत का कुछ बदलाव आते हैं, परिवर्तन आते हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो इससे आपको ये पता चल गया कि बातचीत का क्या इस पॉइंट थे जो मैंने आपको बता दिए दोस्तों, ठीक है। तो इसी तरीके से आप हमारे अगला वीडियो चैप्टर 2 देखने के लिए आप हमारे वीडियो पर बने रहें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ओके, धन्यवाद।